गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग नमक पाठ को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि सफ़िया अपनी माँ के लिए उस सिख बीबी को जिसे वो अपनी माँ मानती है, उसमें अपनी माँ की झलक देखती है, उसके लिए नमक लाने का फैसला करती है लाहौर से। क्यों? क्योंकि सिख बीबी ने नमक की मांग की थी कि अगर तुम मेरे लिए कुछ वहाँ से लाना चाहती हो तो लाहौर से मेरे लिए नमक ले आना। क्यों? क्योंकि वह मेरा वतन है। वह उसे अपना वतन मानती है, किसे? लाहौर को। सफ़िया नमक लाने का प्रयास करती है, अपने भाई से कहती है, किंतु उसका भाई मना कर देता है। फिर सफ़िया जिस दिन उसे आना है उससे पहले रात को वो अपने सामानों को बांधती है। तो सोचती है कि क्यों न इस नमक को मैं कीनुओं की टोकरी में रख दूँ नीचे, क्योंकि फल कोई चेक नहीं करता, उसकी जांच कोई नहीं करता। जब मैं उधर से अर्थात यहाँ से वहाँ गई थी लाहौर, तो जो मैं केले लेकर गई थी किसी ने नहीं चेक किया था, और उधर से जो लोग इधर फल ला रहे थे उसको भी किसी ने चेक नहीं किया था। तो वह उनको उस नमक को कीनुओं की टोकरी में रखने का फैसला करती है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में एकदम नीचे रख दिया। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। यानी उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना प्रिय रिश्तेदार जिसे उसने क्या किया है, कब्र के में उसको नीचे उतारा है। उस नमक को टोकरी के भीतर रखते हुए उसे ऐसा लगा। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही, उसे देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीरता हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, उसे वह कहानियाँ याद आने लगी जब कहानी के जो शहजादे होते थे वह अपनी रान का अर्थ होता है जंघा, तो जंघा को चीरकर उसमें वो हीरा छिपा लेते थे और जो रुकावटें होती थी, बाधाएं होती थी, वो उसे पार कर जाते थे। तो सफ़िया भी सोचती है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अपना दिल, हृदय चीरकर उसमें नमक को छिपा लेती जिसे कोई नहीं देख पाता, और मैं अपनी माँ के लिए नमक लेकर चली जाती। फिर वह कीनुओं की एक एक करके टोकरी में रखने लगती है। कीनुओं नमक की टोकरी उसने, माफ़ कीजिएगा, नमक की पुड़िया उसने टोकरी में सबसे नीचे रख दिया है। अब वो क्या करती है, कीनुओं को ऊपर से रखने लगती है, पुड़िया के इधर उधर आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। यानी उसने इस तरीके से रखा कि अब पुड़िया नहीं दिखाई दे रही है। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। यानी कीनुओं को उसने अपने सिरहाने रख लिया, उस टोकरी को, और फिर चादर ओढ़कर लेट गई, सो गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा पंखा एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तों की अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी, और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यह क्या था? पाकिस्तान था, सफ़िया कह रही है। ये पूरा वहाँ का वातावरण का दृश्य उसने प्रस्तुत किया है जहाँ वह थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं, हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं?
जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। वह छोटे छोटे बच्चे क्या पूछते कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ हमारे जाने पर पाबंदी है। उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था, यानी वह कस्टम था जो दोनों के बीच होता था, जो आने जाने पर लोगों की जांच करते थे। और सरहद थी, सरहद यानी सीमा रेखा, जिसको ऐसे ही हम लोग पार नहीं कर सकते, उसके लिए बाकायदा हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। या उधर वाले इधर आना चाहे तो, इधर वाले उधर जाना चाहे तो उन्हें पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। ये सारी संभावनाएं उसके मन में आ रही थी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, यानी धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर उसने एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। यह कथन आप लोग को याद होगा, कौन कहता है? सिख बीबी कहती है कि मेरा वतन तो लाहौर ही है। बंटवारे में हम लोग यहाँ आ गए, हमारे यहाँ बिजनेस है, कोठी है, मैंने घर है, सब कुछ है, परंतु उसके हृदय में कौन बसता है? लाहौर बसता है, जिसे वो अपना मुल्क मानती है, अपना वतन मानती है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, एक रंगीन घर, अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल श्री की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास बैठे, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। ये परछाइयाँ कौन थी? अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं नमक।